संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्म स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। भक्ति सब कोई करे धर्म ना टरे, भक्ति सब कोई करे धर्म ना टरे, धर्म जंजाल दुख दुंद भारी। सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी। आप फरमाते हैं, जितने मनुष्य मात्र प्राणी या पशु पक्षादि या झाड़ झाड़ूर आदि, ये सारे ही जो है भक्ति करते हैं, मगर जब तक जो है ब्रह्म भाव दूर न हो तब तक उस भक्ति का फल यथार्थ नहीं मिले। झाड़ झाड़ूर आदि आप लोगों से भी जो है ज्यादा भक्ति करते हैं। आप जो है धूप धारण करते हैं, आपको छाया देते हैं, और आप उसको पत्थर मारते हो, वो आपको फल देता है। इसी तरह गाय भैंस बैला दे, आप जो है घास फूस खाते हैं और आप लोगों को दूध देते हैं, और दिन भर जो है उससे काम लेते हो और वही घास फूस आदि डाल देते, वो भी एक तरह का भक्ति है। मगर इस भक्ति से क्या मुक्ति है? बोले नहीं। इसी तरह मनुष्य मात्र प्राणी जितने हैं, ये सारे कोई ना कोई जो है देवता, कोई उपासना, कोई कर्म कांड, कोई नेम नित्यादि, कुछ ना कुछ जो है भक्ति में लगे ही। कोई कहे कि आजकल जो है रसिया वगैरह कम्युनिस्ट नास्तिक मत है, वो भी एक तरह का भक्ति है, मगर इस भक्ति से ब्रह्म भाव दूर नहीं होगा। भक्ति का सिद्धांत ये है, हमारे अंदर में भ्रम विचार न रहे या भ्रम की भावना न रहे। भक्ति का सिद्धांत ये है, भक्त और भगवंत दोनों एक होना। अब ये बाहर की जो देवी देवताओं की भक्ति है, उसका आद अंत और मध्य, इसका कोई ठिकाना नहीं, केवल कल्पना के ऊपर आधारभूत और ब्रह्म भाव से हम उनको परमात्मा मान के उसके भक्ति में लगे। और सच्चा विचार और प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा जाए, देवी देवतादिकों की महिमा शास्त्रों में सुनी और उसकी बड़ाई और भाव अपने हृदय में धारण किया और उसी मन का आप दास बनाए। किसी ने राम का, किसी ने कृष्ण का, किसी ने विष्णु का, कोई नारायण का, कोई शिव जी का, कोई शंकर जी का, कोई ना कोई देवी देवते का। ये तो जो है शास्त्रों के आधार पर ये देवताओं को मान गए। अब दूसरे जो है उपदेवता, गांव में कितने देवता रहते हैं इसका कोई हिसाब नहीं, और अपने घर में जो है कितने देवते हैं इसका भी हिसाब नहीं। तो इन सारों का जो है ये दास बनता है। अब कोई देवता जो है इसको रक्षा करने वाला नहीं, इसकी ही कल्पना देव भावना धारण करी, उसका ही कल्पना, उसका दासत्व स्वीकारा और आप पूज्य देवताओं को माना, आप पूजक बना। मिला कुछ भी नहीं, केवल इसकी कल्पना है ना।
जब तक कल्पना कहो या भ्रम कहो, दोनों एक ही बात है। तो बहुत से लोग किताबों का पढ़ना, इसका नाम जो है इन्होंने भक्ति समझा, क्योंकि ब्रह्म निराकार है, निर्लेप है, निरवयव है और सर्व ब्रह्ममय है, और ये सारा जड़त्व दूर हो गई, मैं जो है चेतन रूप हूँ, या अहं ब्रह्मस्मि हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। और दूसरा सिद्धांत एक ब्रह्म द्वितीया नास्ति, एक ही एक ब्रह्म है और बाकी सब नाश है। ये सारा ही जो है एक किताबी भक्ति हुआ। इसलिए आप फरमाते हैं सारे ही भक्ति में लगे हैं, कोई खाली नहीं है। कोई पैसे का भक्त, कोई बाल बच्चों का भक्त, कोई भाई बंधुओं का भक्त, कोई जात गोतारिकों का भक्त, कोई देश का भक्त, कोई स्वर्ग वैकुंठ का भक्त, मगर भक्ति से कोई खाली नहीं। तो इसलिए आप फरमाते हैं कि भक्ति सब कोई करे और लगे। भक्ति सब कोई करे, भरम ना करे, भरम जंजाल दुख दुंद भारी। वही भ्रम, वही द्वंद, वही दुख का कारण है। जो हमारे अंदर में भ्रम है वही दुख रूप है, द्वैत जो है वही दुख रूप है। उसी का ये सारा ये जाल बना, और उसके अंदर में चाहे भक्त बनो चाहे कुछ भी बनो। जी, काल के जाल में जगत सब फंदिया, काल के जाल में जगत सब फंदिया, आस की डोर जम जोर डारी। क्या इस काल के जाल में सारे ही जीव जो है भ्रमवशात फंसे हुए। भ्रम से जो है इसके अंदर में एक आशा पैदा हुई, आशा के डोरी से जो है सारी जगत बनी हुई। आप अपने हृदय के अंदर में टटोल के देखो, कोई ना कोई एक आशा आपके अंदर में लगी हुई। अब आपका जीवन केवल आशा के ऊपर ही चल रहा, तो वो ही आशा रूपी डोरी से उस काल भगवान ने सारे जीवों को बंद रखा। एक ही डोरी है, क्या आशा, सारे जीवों को उसी आशा रूपी डोरी से बांध रखा हो, हिल नहीं सकता। जहाँ आशा तहाँ बासा, जिधर आपकी आशा जाएगी उधर ही आप जाओगे और वहीं बांध लोगे। जी, काल के जाल में जगत सब फंदिया, आस की डोर जम दो जोर डारी। ज्ञान सूझे नहीं शब्द बूझे नहीं, ज्ञान सूझे नहीं शब्द बूझे नहीं, शरण ओटा नहीं गर्भधारी। क्या जहाँ आशा और भ्रम है तब जो है ज्ञान का क्या समझना। ज्ञान कोई किताबी नहीं और ज्ञान कोई विचार का नाम नहीं, ज्ञान कोई कल्पना के अंडर में नहीं। ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अखत कहावे सोए। ज्ञान का सिद्धांत क्या, खाली लेक्चर देने का नाम ज्ञान नहीं, लेक्चर सुनने का नाम ज्ञान नहीं। ज्ञान वो चीज है, ज्ञान ध्यान, ज्ञान के अंदर में ध्यानस्थ हो गए और उस ध्यान स्थिति में जो है शब्द की प्रगटता ही हो गए, उसका नाम जो है ध्यान ज्ञान है। ज्ञान ध्यान धुन जानिए, उस धुनात्मक ध्वनि के अंदर में लवलीन होना, शब्द रूप होने का नाम जो है ज्ञान है। उस ज्ञान से क्या होगा, आपका हृदय प्रकाशित होगी और भ्रमादिक दूर हो जाएंगे, इसका नाम जो है ज्ञान। ऐसे जो है ब्रह्मवशात जो आशा के डोरी से बंधे हुए हैं, उन्होंने ऐसा निर्मल ज्ञान का जो है क्या विचार कर सकते। उनके अंदर में क्या है, ज्ञान सूझे नहीं शब्द बूझे नहीं। हाँ, ज्ञान का विचार ही नहीं। जब तक ज्ञान नहीं है तो शब्द को समझ नहीं सकते और शब्द बूझे नहीं, शरण ओटा नहीं गर्भधारी। हाँ, और इन दोनों चीज प्राप्त करने के लिए अन्य भाव से जो है गुरु के शरण में जाना चाहिए था। गुरु की कृपा रूपी जो है इसको आधार मिले, तब जो है ये ज्ञान प्रकाशित होता। इसने शरण को समझा ही नहीं।
केवल हाथ जोड़ना, मत्था टेकना, उनसे कोई प्रसाद लेना, खा के मस्त रहना, इसका नाम जो है इसने शरण समझा। ओहो, हम तो रोज जाते दर्शन के लिए। वो रोज जाने से भी क्या, जब दर्शन के रहस्य को नहीं समझा तो दर्शन का मतलब यही होता है हमेशा वो फोटो जो अपने हृदय में धारण करे, उसी वक्त के लिए जाके दंडवत नमस्कार भी किया, इसका नाम शरण नहीं होता। क्या एक जगह में वर्णन करते, नमन नमन में बहु अंतरा, जो कोई जाने नमन, ये तीनों बहुन में चिता चोर कमान। नमस्कार करने में बहुत अंतर है। एक तो जो है ऊपर से दोनों हाथ जोड़ के बाजू हुआ, आजकल तो जो है इंग्लिश नमूने का जो ऐसा आया है, मुसलमान सलाम अलैकुम, और तीसरा जो है आंगली से भी होता है। नमन नमन बहु अंतरा, दूसरे जो है मत्था जो है जमीन को टेक के नमस्कार किए चरणों पर, तीसरा दंड नमस्कार किया, दंडवत पड़ा। तो ये सारे नमस्कार के नमूने हुए, मगर सच्चा नमस्कार कुछ और है, ये नमूने कुछ सैंपल और। ये शरण के और नमस्कार के ये सैंपल हैं, सच्चा नमस्कार नहीं। नमन नमन बहु अंतरा, जो कोई जाने नमन, उस नमस्कार के विधि को जो है जानना कोई बिरला ही। ये तीनों बहुन में चीता चोर कमान। चीता जो है कोई शिकार को पकड़ना हो, इतना अपने आंग को चुरा लेता, उसको दिखे नहीं, एकदम जमीन में लग जाए। जितना वो जमीन में लगता उतने ही जोर से कूद के जो है शिकार को पकड़ लेता। और चोर इतना धीरे से चलेगा, अपने पैर का आवाज भी किसी को न जाए, बिल्कुल नम्रता से, किसी को न दिखे, आवाज किसी को न जाए। तो कमान धनुष्य जितना नवेगा उतने ही जोर से जो है बाण जाएगा और दूसरे का हत्या करेगा। इसी तरह हम भी जो है जब दर्शन पर्शन के लिए जाते हैं, दोनों हाथ जोड़ के, जैसा शंकर जी के आगे भृंगी खड़ा है, इस तरह से ढोंग बना लेते हैं, मगर अंदर वो नहीं रहते। नमस्कार का मतलब ये है तन और मन और धन सर्वस्व जो है उसका अर्पित। मैं अनन्य भाव से तेरे को शरण आया हूँ, ये शुद्ध भाव से जो है तू नमस्कार कर या न कर, केवल जो सामने खड़े हो तो भी जो है उसका फल मिलेगा। और जो ये सारे अंदर रख के तो दंड नमस्कार भी करेगा, सांप भी ऐसे ही पड़ता, क्या वो भी एक शरण है? और ज्ञान सूझे नहीं शब्द बूझे नहीं, ज्ञान सूझे नहीं शब्द बूझे नहीं, शरण ओटा नहीं गर्भधारी। कहते हैं कि वहाँ शरण ही नहीं, शरण नहीं तो गुरु की जो है सहायता और ओटा नहीं है, तो क्या रहेगा? अंदर गर्व रहेगा। तो फिर क्या है? ये ब्रह्म चिन्हे नहीं भरम पूजत फिरे, ब्रह्म चिन्हे नहीं भरम पूजत फिरे, हिये के नैन क्यों फोर डारी। क्या चेतन रूपी ब्रह्म शक्ति को तो समझा नहीं, और बुद्धि ब्रह्मवशात कोई ना कोई एक देवता को स्थापन कर लिया और उसका दास बन के अपना आयुष्य बर्बाद किया। तो ब्रह्म पूजत फिरे और ये कि नहीं न क्यों? हाँ, तो कहते हैं कि तू हृदय का नेत्र क्यों खोल डाला, यानी विचार और ज्ञान शक्ति का नेत्र क्यों अंधा बना लिया। कैसे? सामने तो जो पत्थर दिखता और उसको तू भगवान समझता, वो कैसा? प्रत्यक्ष में जो आंखों से देखा जाए तो पत्थर है, या और मूर्ति हैं, चांदी के हैं, सोने के हैं, कुछ भी होंगे।
और उनको समझता तो भगवान है। तो हृदय का नेत्र जो है तेरे फूटे हुए, हृदय से अंधा है, इसलिए पत्थर को तो भगवान मानता। एक जगह में कबीर साहब जी वर्णन करते, पत्थर पूजे हर मिले, मैं पहुंचू एक पहाड़, इस पत्थर से चक्की भली, पीस खाए संसार। चक्की भी पत्थर होता, इन सारे पत्थरों से ये पत्थर अच्छा समझो, रोज आटा तो देता। ये ब्रह्म चिन्हे नहीं भरम पूजक फिरे, हिये के नैन क्यों फोर डारी। थाप निर्जीव को काट कर जीव धर, थाप निर्जीव को काट कर जीव धर। जीव का हतन अपराध भारी। क्या इन जड़ देवतों से डबल पाप होने तो एक तरफ रह गया, मूर्ति का तो वह नाम ही नहीं है, डबल पाप होता, उसका फल तो मिलता ही नहीं। बोले कैसा? पत्थर की देवी देवता है, उसके सामने किसी ने मुर्गी काटा, किसी ने बकरी काटा, किसी ने भैंसा ही काटा, वो बेचारा पत्थर बोलता ना चालता, जड़ है, ये प्राणी सजीव है, उसको ले जाके उसके सामने काटे तो क्या वो पत्थर भगवान तेरे को प्रसन्न होगा? उसको मालूम ही नहीं। तो तू जो किया हुआ सेवा किसको मंजूर है? हिमालय में इससे भी ज्यादा है, वहाँ शंकर भी जो है बकरे पिकरे खाते ही हैं शायद। इधर शंकर को जो है मांस वोस नहीं चढ़ाते, मगर हिमालय में वो भी चलता। एक ऊंचा पहाड़ होगा, उस पर जो है बड़ा देवता माना जाता, जो देव होगा। छोटे छोटे जो गामड़े में होंगे वो उस देवते के छोटे भाई, और जो बड़े पहाड़ पर रहेगा वो बड़ा भाई। छोटे भाइयों को एक बकरा, बड़े भाई को साल भर में 2 बकरा। हम एक पर्वत के ऊपर गए थे, वहाँ एक शंकर जी का मंदिर, उस टाइम में सूर्य ग्रहण, 2-2 बकरे लेके नीचे से आए बर्फानी पहाड़। तो वहाँ थोड़ी सी जो है पहाड़ की गुफा, उसमें हम धुना लगा के बैठे। तो पहाड़ी आए, जो बकरा काट के शंकर जी के सामने 2-2 सिर रखे और उनके सामने हाथ जोड़ के हमारे बाल बच्चे, कुत्ते बिल्ले और जितने जो घर में जो है पशु हैं उनका, हे शंकर भगवान सारों का जो है तू रक्षा कर। अब शंकर ने किस किस का रक्षा करना और उनके सामने आए क्या? अब 2 काट के तो उसके सामने रखे और घर में जो बचे हुए हैं उसकी रक्षा मांग रहे। ये कौन सी भक्ति? इसी तरह जो है दुनिया अंधाधुंध, इसका हृदय के आंखें फूटे हुए हैं समझ के। और थाप निर्जीव को काट कर जीव धर, जीव का हतन अपराध भारी। जीव का दर्द बेदर्द कस के नहीं, जीव का दर्द बेदर्द कस के नहीं। जीभ के स्वाद नित जीव मारी। क्या उस प्राणी को इतना दर्द और दुख होता? आखिर जो है उसका प्राण चला जाता तो भी इसके हृदय में कुछ दया नहीं। वो तड़पड़ाता, फिर भी जबरदस्ती चारों पाए बांध के फिर बिस्मिल्लाह कर लेता। उस टाइम में कुछ भी नहीं। ये किस कारण? केवल एक जो है किंचित मात्र जीव का स्वाद के लिए, और इसका बदला नहीं मिलेगा। ताकि इसके वास्ते जो है तुम चाहे जितना पुण्य भी करोगे तो वो पुण्य क्या होगा? दिल भर मछली खाए के काशी करवत ले, कहे कबीर हाँ, तो भी नरक निदान क्यों है।
एक तिलमात्र मच्छी खा के काशी में जिंदा जो है करवट से काट लेवे तो भी नरक चूकेगा नहीं। और ये देव के उपासक एक एक भैंसा पूरा कर लेते, तिल भर से क्या होगा, तो इनको कौन सा नरक मिलना चाहिए। जी जीव का दर्द बे दर्द कस के नहीं, जीभ के स्वाद नित जीव मारी। एक पग टाड़ कर जोर बिनती करे, एक पग ठाड़ कर जोर बिनती करे, रक्ष बलि जाऊं सरना तिहारी। इधर तो जीव हत्या किया, उधर एक टांग पर खड़े होकर प्रार्थना किया कि हे मालिक तू मेरी रक्षा कर। अब वो मालिक किस तरह से रक्षा करेगा, इसका मालिक भी कौन होगा, जमदूत ही मालिक होते हैं इसके। जी वहाँ कोई है नहीं अर्ज अंधा करे, वहाँ कोई है नहीं अर्ज अंधा करे, कठिन दंडोत नहीं करत तारी। क्या उस जगह में कोई देवता ही नहीं, और यह अंधा होकर उसके सामने अर्ज करता और किया जो है हिंसक कार्य, इसके लिए जमदूत को डबल गुस्सा आया तो फिर घोर नरकों में डाला, 84 के चक्कर में गया। जिस पशु को काटा है उसका बदला तो देना ही पड़ेगा, वो आगे आदमी आगे बनेगा, ये पशु बनेगा, वो काटेगा। ले जीव अपराध सिर पर चढ़ाए के, जीव अपराध सिर पर चढ़ाए के, रतन सो जन्म सो हार डारी। क्या ऐसा सुंदर नर शरीर मिला था। सब लोक और वेद शास्त्रों का प्रमाण है। किसी को भी पूछ लो परमात्मा कहाँ है तो मेरे अंदर में है, सारे कहते हैं। इसी में आत्मा, इसी में परमात्मा, इसी में ईश्वर परमेश्वर देवी देवता 33 कोटि देव सब जो है इसके अंदर में भरे हुए, और इसी के अंदर में गुरु और नाम, सतपुरुष, सचखंड, सतनाम वगैरह सब इसके अंदर में। ऐसा सुंदर नर शरीर मिलते हुए इसने किस ख्याल में जो इस शरीर को बर्बाद किया, यह आगे मनुष्य शरीर के जोग है बिल्कुल नहीं। इसलिए जमदूत इसको दंड देके 84 में डाल देते। इतना सामान इसके अंदर में होते हुए इसने कुछ उसका विचार नहीं किया। ये बाहर का जो है ठगोरी विचार किया, बाल बच्चे कुटुंब परिवार, किसी तरह झूठ तुफान करके पैसा किस तरह से कमाना, नित्य प्रति जो है किस तरह से उसको बढ़ाना। वो बाबा जितना जो झूठ करेगा उतना पैसा भी बढ़ेगा, मगर वो पाप तेरे सिर पर आएगा। मालिक जो है सच्चाई से देता है तो क्यों झूठ करते, और वो झूठ का पैसा जो किस काम में आएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, सट्टे का आंकड़ा आया या रेस का घोड़ा आया तो हनुमान जी को नारियल फोड़ा, या तो मुम्मा जी भी गया या महालक्ष्मी गया। बोले क्यों, उनका कृपा हो गया, आज पैसा मेरे को मिल गया। तो बाबा इस तरह का जो है तू धर्म भी करेगा तो किस काम का। पापी का द्रव्य जो है प्रायश्चित के लिए होता, तो पुण्य कार्य में कदापि लगेगा नहीं। जो पाप करके द्रव्य कमाता वो पुण्य कार्य में नहीं लगेगा, प्रायश्चित के वास्ते होता। और दूसरा, कुत्ते का दूध कुत्ते के लिए होगा, पंचामृत में नहीं आएगा। इसी तरह जो है पापी पुरुष का कमाई फिर पाप के लिए आते हैं कि ऐसा झूठा करके कमाए भी वो पैसा किस काम में, आज नहीं कल नाश है और तेरे को पाप दे के चले जाएंगे। और जीव अपराध सिर पर चढ़ाए के, रतन सो जन्म सो हार डारी। ऐसा सुंदर नर शरीर केवल रत्न रूप इसने खोटे कर्मों में अपने शरीर को बर्बाद किया। ले कहे कबीर तू साच की नजर कर, कहे कबीर तू साच की नजर कर, बोलता ब्रह्म घट महे उजारी। कहते हैं कि केवल जो है तू सत्य की दृष्टि को खोल,
जो बोलने वाला ब्रह्म सर्वव्यापी और तेरे घट में भी है, उसको देख ले। यही कहे कबीर तू साच की नजर कर, बोलता ब्रह्म घट में उजारी। गुरु प्रसादी वेख तू हर मंदर तेरे नाल, हर मंदर सब देखो किया, हर नाम ले संभाल। श्री गुरु तीसरी पातशाही की वाणी। आप फरमाते हैं, बहुत सी दुनिया उस मालिक की तलाश में, कोई काशी गया तो कोई रामेश्वर गया, कोई बद्री नारायण गया तो कोई अमरनाथ गया, कोई किधर तो कोई किधर। उस मालिक का तलाश बाहरी दुनिया में शोधन करने से कदापि नहीं मिलेगा, क्योंकि दुनिया तो नाशमान है और हमेशा जो है अदला बदल होती रहती है। मालिक एक रूप है, वो कभी अदला बदल होने वाला नहीं, ना कभी वो जन्मा है ना कभी वो मरा है, ना उसके लिए कोई मंदिर की जरूरत है ना कोई मठ की जरूरत है, और सर्वव्यापी और सबके अंतर्यामी और सर्वातीत रूपी जो है वो ताकत है। ऐसे मालिक के तलाश के लिए हम जो है बाहर खोजना चाहे, उसकी प्राप्ति किस तरह से होगा, और जो है हमारा जन्म नष्ट हो जाएगा, फिर 84 के भागी होगी। और हर एक आदमी ये भी कहते हैं परमात्मा कहाँ है, वो आपके अंदर में है, और मेरे अंदर में परमात्मा है, परमात्मा बाहर कहाँ है। ये सब कहने के लिए बात तो होती है, मगर तलाश करने के लिए हम बाहर दो, कहने के लिए परमात्मा हमारे अंदर में है, मगर बाहर क्यों जाते। फिर वेद शास्त्रादि भी कहते हैं, पुराण आदि भी कहते हैं, उपनिषद वही कहते हैं कि आपके अंदर में मालिक है, फिर बाहर टटोलने की क्या जरूरत है। किसी ने किताब में खोजा, किसी ने माला मुद्रा में खोजा, किसी ने तीर्थ यात्रा किया, किसी ने उपवास रहा, किसी ने कुछ किया तो किसी ने कुछ। इसलिए आप फरमाते हैं कि हर मंदिर तेरे नाल है, उस मालिक का मंदिर जो है तेरे साथ ही है और तेरे अंदर में बैठा। यही एक शरीर रूपी मंदिर, इसको आधारभूत होकर वो ताकत लेके खड़ी है, उसका जो है तलाश कर। अब जो है तलाश का सवाल पैदा हुआ, कोई मंत्र जपने लगा, कोई माला फेरने लगा, कोई वायु को बांधने लगा, कोई कुछ करने लगा तो कोई कुछ करने लगा। उसकी तलाश किस तरीके से किया जाए, तो आप ही फरमाते हैं कि आपके अंदर में एक सत्य शब्द है या धुनात्मक ध्वनि है और आकाशवाणी है या आवाज है, उस आवाज के जरिए जो है उस मालिक की तलाश कर। और गुरु प्रसादी वेख तू हर मंदर तेरे नाल, हर मंदर सब देखो जिया, हर नाम ले संभाल। वो नाम ही गुरु का प्रसाद, उस गुरु के प्रसाद द्वारा जो है इस नाम का साधन करते हुए इस शरीर की तलाश करोगे, तब जो है वो मालिक का
आपको दर्शन होगा और मालक आपके शरीर में मिलेगा, आपके मंदिर में मिलेगा। जी। मन मेरे सब तरफ रंग होई, मन मेरे सब तरफ रंग होई, सच्ची भक्ति सच्चा हर मंदिर, प्रगति साची सोई। एक कड़ी भी कहीं बाहर नहीं बताती। हे मेरे मन, तो उस शब्द के रंग में रंग जा, तब जो है सद्भक्ति जागृत होगी। उस शब्द का अभ्यास करने का नाम भक्ति है। भक्ति और दूसरा नहीं, शब्द सच है और तू भी सच हो जाए। और मन मेरे सब तरफ रंग होई, मन मेरे सब तरफ रंग होई, सच्ची भक्ति सच्चा हर मंदिर, प्रगति साची सोई। ये भक्ति सच है और ये हर मंदिर भी सच है, और इसके अंदर में सत्य की प्रगटताई का नाम मालक को मिलना है। वो सत्य जो है अंदर और बाहर, उसके लिए कोई ठिकाना नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई दरवाजा नहीं, उसको कोई बंद करने वाला नहीं। जी। हर मंदिर एक शरीर है, ज्ञान रत्न प्रगट होई। आखिर क्या कहते हैं कि हर मंदिर ये शरीर है, इसके अंदर में दिव्य अनुभव रूपी जो है शब्द का अनुभव प्रकट होने का नाम ज्ञान है। इस ज्ञान रूपी जो है रत्न प्रकाशित हो जाए, तब जो है सारे दुख और द्वंद ये सारे ही संकट आदि मिट जाएंगे। जब तक उस ज्ञान का जो है प्रकटता ही नहीं होगी, तब तक आप जो कुछ भी करोगे ये काल्पनिक है। जहाँ तक कल्पना है तहाँ तक जो है चिंता और सोच। जी। मन मुख मूल न जाननी, मानस हर मंदिर न होई। फिर जो है क्या कहते हैं, बहुत से लोग अपने आप को ये समझ न बैठे मैं भी हर मंदिर ही हूँ। क्या कहते हैं कि मनमुख पुरुषों को इस हर मंदिर का रहस्य नहीं पता लगे। ये मनुष्य शरीर हर मंदिर नहीं, इसके अंदर में जो सत्य शब्द है वो हर मंदिर है। उस शब्द के साथ जब आपकी मिलाप होगी, तब जो है आप हर मंदिर में प्रवेश करते हुए हर को मिलोगे। हर मंदिर ये शरीर ही होता है तो फिर सारे मुक्त हैं। फिर ये किताब और सत्संग और गुरु क्या जरूरत? इसके अंदर में है वो एक ताकत। जी। हर मंदिर एक शरीर है, ज्ञान रत्न प्रगट होई। मन मुख मूल न जाननी, मानस हर मंदिर न होई। हर मंदिर हर दिया साजिया, रखिया हुक्म सवार। क्या कहते हैं कि वो मालिक ने हर मंदिर बना के आप ही अपने हुक्म के अंदर में रखा हुआ, जिसको देना चाहे वो उसको मिले। वहाँ किसी का जो है मीन मेख नहीं चले, वहाँ जबरदस्ती का विषय नहीं, पॉलिसीबाजी का विषय नहीं, और किसी तरीके से नहीं मिले। जिसको वो देना चाहे उसको मिले, क्योंकि उसका बनाया हुआ है, तेरा बनाया हुआ कुछ भी नहीं। हर मंदिर हर साजिया और हाँ अपने हुक्म के अंदर में रखा, जिस पर उस मालिक की कृपा होती वहाँ दरवाजा खुलता। जी। लेख लिखिया सुकमावना, कोई न मेटन हार।
क्या पहले से ही धुर लिखिया हर मस्तके, पहले से ही लिखा हुआ हो वही पुरुष इस कमाई में लग जाता है और उस कमाई को कोई भी मेटने वाला नहीं। जब मालिक की ही कृपा होती है तो वहां तो मिटने वाला। ये अंदरूनी रहस्य है, ये बाहर सुनने के लिए तो बड़ा मीठा है, मगर जब जो है अंदर जाओगे तब इसका पता लगेगा। ये तो कोई कथा नहीं, किताब नहीं, कोई भागवत नहीं, ना पुराण, ये तो अनुभव की बात। जब आपके अंदर में शब्द की प्रगटाई होगी तब इसका आप तलाशी बनोगे, तब ये रहस्य जो है आपको समझ में आएगा। ये हर मंदिर हर जिया साजिया रखिया हुकुमतवार, धुर लेख लिखिया सुकमावना कोई न मिटनहार, सदा चिन्ह दुख पाइया सच्चा नहीं प्यार। क्या जिसके अंदर में उस सत्य शब्द की प्रगटाई होगी उसके अंदर में सच्चा प्यार प्रकट होगा। और हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं ये बुद्धि के जरिए कर रहे हैं और मोल लाया हुआ प्रेम बुद्धि में मिला के और भक्ति करते जा रहे हैं। नहीं, शब्द और प्रेम दोनों स्वयंभू हैं। प्रेम कहीं नहीं मिलता, ना वो बाजार में मिलता, ना खेती बाड़ी में फसल के जैसा पकता, ना उसीना लेने में आता, ना वो ब्याज से मिलता, ना बैंक देता। वो तो आपके अंदर में सच प्रकट होना है। जब जो है नित्य प्रति अभ्यास करके उस शब्द को जो है प्रकट करोगे, शब्द ही प्रेम रूप है, प्रेम का भंडार खुल जाएगा, तब जो है ये अनुभव सिद्ध हो जाएगा। और चिन्ह सुख पाया सच्चे नहीं प्यार, हर मंदर सब दे सोहना कंचन कोट अपार। क्या वो हर मंदिर इतना शोभायमान है, बाहर कोई उसको शब्द और वाक्य नहीं मिलते। तो हम लोगों के जो अनुभव है कंचन यानी सोना, कोट, अपार वगैरह, ये बाहर के शब्द। जो कुछ है वो आप ही जाने, तो जिसको जनावे वो जाने। जी, हर मंदिर एहा जगत है, गुरु दिन घोर अंधार। अब सवाल पैदा हुआ कि वो हर मंदिर है कहाँ। पहले जो है इस शरीर के अंदर में उस हर मंदिर को सिद्ध किया, अब दूसरा हर मंदिर है कहाँ। तो बोले ये सारा जगत उस मालिक का मंदिर है। और जब तक जो है आपके अंदर में गुरु की शब्द की प्रगटता ही नहीं होगी तब तक जो है सारा जगत का हर मंदिर का अनुभव आपके अंदर में प्रकट नहीं होगा, क्योंकि अंदर बाहर एक है। जब अंदर का मंदिर का दरवाजा खुला तो उस मालिक का दर्शन किया तो फिर बाहर सब जगत में मालिक ही मालिक। अब हर मंदिर एह जगत है, गुरु बिन घोर अंधार। कहते हैं कि जहाँ गुरु नहीं है, गुरु नाम प्रकाश है, गुरु नाम एक ताकत मालिक को मिलाने वाली, या मालिक की जो है समझ देने वाली, या मालिक के अनुभव में मिलाने वाली एक गुरु की ताकत है, वो मालिक रूप ही है। जब तक जो है उस गुरु की प्रगटता ही नहीं होगी तब तक घोर अंधकार है। जो सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एक चांदन हो दिया गुरु बिन घोर अंधार। जब अंदर गुरु प्रकाशित नहीं होगा तब तक घोर अंधकार में है हमारी जीवन। आंखें बंद कर लो, किसी को पूछने की क्या जरूरत, तो घोर अंधकार है। तो पता लगता है कि अंदर जो है गुरु की आंख खुली नहीं।
हर मंदिर एह जगत है, गुरु बिन घोर अंधार। दूजा भाव कर पूजन दे, मन मुख अंध गवार। क्या इतना प्रत्यक्ष शक्ति को और आप अपना एक जो है कल्पना द्वारा देव सिद्ध किया, उस देव के लिए जो है आप दास बन के जो है पूजा पाठ करते हुए गया, ये मनमुख है और अंधगंवार है। इसको जो है अंदरूनी ज्ञान नहीं दे। जिथे लेखा मंदिया, तिथे देह जातन जाय। जिस स्थान में जमदूत जो है आपको लेखा मांगेंगे, उस स्थान में तेरा जो है घंट बजाना वहां नहीं जाएगा, माला फेरना वहां नहीं जाएगा, और नाचना कूदना वहां नहीं जाएगा, उपवास व्रत नियमादि वहां नहीं जाएंगे। ये सब जो है शरीर ही इधर रहेगा, और शरीर के साथ जो कुछ भी तूने भक्ति किया हुआ वहां कहाँ पहुंचेगा, क्योंकि हर मंदिर आपके अंदर में है। जब तक अंदरूनी भक्ति जागृत नहीं होगी, बाहरी कल्पनिक भक्ति से क्या हो सकता। और जिथे लेखा मंदिया, तिथे देह जातन जाय। और वहाँ जात गोतादिक भी नहीं जाए। तू कौन है? मैं ब्राह्मण हूँ। दूसरा कहता मैं क्षत्रिय हूँ, तीसरा कहता मैं सिंह हूँ, पांचवा कहता मैं वैश्य हूँ। ये फलाना ऐसे जो है ढकोलपंथियां वहाँ कहाँ जाना है? ये चरते पे ऊपर दुखिए दूजे भाई। वहाँ एक ही कानून है, क्या जो सत्य में मिले, सत्य हमेशा के लिए अटल है, और वो उस रूप में मिलके उसका रूप हुआ। उसको कोई लेखा कौन मांगेगा? जिसके पास सामान ही नहीं तो उसको उसका टैक्स कौन लेगा? एक देश से दूसरे देश में ले जाओ, वहाँ टैक्स पड़ता। अब हमको जो है इस देश से सतलोक सचखंड जाना है, और इस देश का सामान लद के जाएंगे, तब जो है करोड़गिरी या टैक्स और जकात वहां लगेगी। इस देश का सामान कोई हम न पकड़े तो कौन भला जो है हमको पकड़ने वाला? और ये तो चाहता है कि यहाँ का भी सामान उठा के ले जाऊं, बाल बच्चे कुटुंब कबीला और धन संपत्ति वगैरह सब जो है इकट्ठा करके गट्ठर बांध के उधर जाने को चाहता। वही पवित्र हैं, वही पावन हैं, वही निर्मल हैं, जिन पुरुषों ने अपने आप को मालिक के हवाले कर दिया, यानी नाम में समा गए। जी हर मंदिर हर के हाथ रखिया सबद सवार। इस विच सौदा एक नाम गुरमुख न सवार। क्या हर मंदिर हर का हाथ है? मालिक का मंदिर, मालिक का एक दुकान है। उस दुकान में क्या लगा हुआ है? तो एक शब्द रखिया, उस दुकान के अंदर में शब्द की व्यापार है। और ऐसे दुकान में हम लोग क्या करते, महाराज जी मेरा बच्चा बीमार है, कोई कहता औरत बीमार है, दूसरा कहता मेरी नौकरी नहीं, तीसरा कहता फलाना मेरे को ऐसा, मेरा केस कोर्ट में है, मेरे को मकान नहीं मिलता, दया कर। अब वो जो है गाने क्या कह रहे कि हर मंदिर का जो है दुकान में मालिक ने शब्द का जो है एक द्रव्य रखा है, सामान रखा है। जो गुणमुख जन जो है
उसके व्यापारी होते हैं, उस मंदिर में जाके शब्द खरीद लेते हैं। और हम लोग भाईखड़ा वाले, लाओ मिर्ची, लाओ टमाटर, तो वहां टमाटर मिर्ची मिलने वाला है। और हर मंदिर हर का हाथ है, रखिया सबद सवार, इस विच सौदा एक नाम, गुरुमुख लेना सवार। क्या उनके अंदर में एक नाम ही नाम है, और मिलता किसको? गुरुमुखों को। मनमुख वहां जा नहीं सकता, उसके लिए डर रहे, वहां धक्के देके बाहर निकालते मनमुख जी। हर मंदिर में मन लोहत है, मोया दूजे भाई। कहते हैं कि इस हर मंदिर के अंदर में जो है एक दूसरा भी है, तो क्या? मन रूपी लोहा माया के साथ मोहित होके जड़ बन गया। ये पारस भेटिया कंचन भया, हिम्मत कहीं न जाए। इसी लोहे को नाम रूपी पारस जो है जब स्पर्श होता, ये कंचन बन गया। मन मूसा पिंगल भया पी पारा हर नाम जी। हर मंदिर में मन लोहत है, मोया दूजे भाई। पारस भेटिया कंचन भया, हिम्मत कहीं न जाए। हर मंदिर में हर वसे, सर्प निरंतर सोई। क्या उस हर मंदिर में हर का वास है? वो निरंतर रूप में वास है, फलाने समय में रहता, फलाने समय में नहीं, ऐसा नहीं। वो अहोरात्र उसी के आधार पर सारा ब्रह्मांड और आपका शरीर खड़ा हुआ जी। नानक गुरुमुख वन दिया, सच्चा सौदा हो। कोई भी एक व्यापार करना हो, उसमें बीच में एक दलाल की जरूरत पड़ती है। दलाल से सौदा जो है जल्दी पड़ जाता, तो वो आप ही जाके जो है बेचना चाहोगे तो सौदा जो है जल्दी पटेगा नहीं। इसी तरह जो है सदगुरु रूपी बीच में दलाल मिल जाए, उसको बाजार भाव भी पता रहता है, लेने वाले का ख्याल भी पता रहता है, बेचने वाले का भी ख्याल पता रहता है, तो वो झट जो है सौदा जम जाता है। लेने वाला शिष्य है, देने वाला मालिक, और गुरु जो है देने वाले से भी मिला हुआ है, लेने वाले से भी मिला है। और ये जगत रूपी जो है सारा सामान का भी जो है उसको वास्तव बाजार भाव कैसा है वो जानते हैं। अब कोई कहता है मेरी दादी को नाम देना है, गुरु अब उसी वक्त समझ लेते ये तुझे गिरायक नहीं है, क्योंकि बाजार का भाव में ये है ही नहीं, ये लेने वाला नहीं, कीमत जो है ज्यादा इसके पास देने की शक्ति नहीं। और हर मंदिर में हर वसे, सर्प निरंतर सोई। क्या वो हमेशा जो है मालिक कायम है? ये नानक गुरुमुख वन दिया, सच्चा सौदा हो। गुरुमुख द्वारा जो है तू व्यापार कर, तब जो है तेरा सच्चा सौदा हो। जहाँ गुरु नहीं, तू सौदा किसके साथ करेगा? मालिक तो जो है निराकार निरामय है, और तू जड़ पत्थर बना हुआ आकार से, तुम दोनों का कैसा मिलाप होगा? गुरुमुख जो है उस निराकार की ताकत आपके अंदर में प्रेरणा करते हुए निराकार से निराकार मिला देता। इस वास्ते तो गुरुमुखताई से तू सौदा करेगा, तब जो है तेरा सौदा लाभ में होगा, नहीं तो सब जो है नष्ट ही नष्ट लाभ। हर मंदिर